वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। सभी को राम राम, जय श्री राम। मेरा नाम उमेश कुमार गौतम, शहीदों की समाधि फाजिलका वार मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान। मैं फाजिलका का रहने वाला हूँ और फाजिलका में एक छोटा सा बिजनेस है मेरा, होटल का, कैटरिंग का और फ्लावर डेकोरेशन का। मैं बिजनेस के साथ साथ एक समाज सेवा भी करता हूँ। इसमें फाजिलका वार मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी हमने बनाई है, ये हमारे मित्रों के द्वारा, जो कि फाजिलका वार मेमोरियल एक वेलफेयर सोसाइटी है जो शहीदों की समाधि के नाम पे दी गई है, जो गांव घुड़ुम्बी में फाजिलका में है। ये सादगी बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे है। हम लोग समय समय पर काफ़ी सेवाएं करते रहते हैं। जैसे जो लावारिस डेड बॉडियाँ होती हैं उनको जब संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं उनको हमारी जो संस्था है, हमारी पूरी टीम यहाँ से फाजिलका से लेकर हरिद्वार जाती है। वहाँ पे जो जितनी उनकी जो लावारिस डेड बॉडी होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, उनकी वहाँ पे विधि विधान से जो उनकी गति करवाई जाती है हरिद्वार में जाके। और समय समय पर हमारी जो फाजिलका की टीम है, फाजिलका में वार मेमोरियल के जो सदस्य हैं वो समय समय पर जैसे लंगर लगाते हैं, बच्चों को जैसे जिसके पास किताबें वगैरह नहीं होती है तो उनको किताबें भी देते हैं। और हर समय हमारी टीम तैयार रहती है कहीं भी जाने के लिए। अगर किसी को भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो हमारी टीम चली जाती है। तो समय समय पर हमारी टीम यही काम करती है। कई जो फाजिलका वार मेमोरियल है, एक मैं इसकी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी तकरीबन 4 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे दोस्त बॉर्डर पर जा रहे थे तो हमने ये रास्ते में देखा कि एक समाधि है, तो इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा था। वहाँ पे इतनी गंदगी थी, पेड़ बड़े बड़े हुए, झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो हमारे दोस्त, हम जब बॉर्डर से वापस आए तो हमने जाकर देखा तो अंदर बहुत झाड़ियाँ लगी हुई थी और बहुत बुरी हालत हुई पड़ी समाधि की। जैसे कि तकरीबन सन 1971 की जो जंग हुई थी उसमें ये जवान शहीद हुए थे। तो कभी भी किसी ने भी वो जाके वहाँ नहीं देखा, ना कोई पार्टी ने देखा, ना किसी ने देखा। उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी। फिर हम जो दोस्त अपने गए थे, 11 जने हैं मेरी दोस्त, सब जाके हमने देखा। तो हमने जब वहाँ पे गए हमने उसकी सफाई की अच्छी तरह। ये पिछले 4 सालों से हम इसकी ऐसे ही सफाई करते आ रहे हैं। पिछले साल की बात मैं बताता हूँ आपको। हमारे जो जितने टीम के मेंबर हैं उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें बातचीत की गई, जिसमें बोला गया अभी इस समाधि को अच्छा रूप दिया जाए। तो हमने संपर्क किया, तो हमारा संपर्क हुआ बीएसएफ के जो कमांडर हैं 52 बटालियन के खनेंद्र चौधरी जी। हमने उनसे संपर्क किया क्योंकि वो आसाम के रहने वाले थे। हम जब समय समय सेवा करते थे तो वो
हमारे साथ वो भी सेवा करते थे, क्योंकि वो भी एक सेवादारी थे। हमने उनसे बात की भी, सर ये समाधि ऐसे है, तो उसकी बहुत बुरी हालत है, हम जाते हैं हमारे दोस्तों के साथ साफ़ सफाई करते हैं। तो उन्होंने जब हमने उनको जब बताया तब उन्होंने बोला अभी चलो देखते हैं। तो वो हमारे साथ वहाँ देखने गए, उसको अच्छी तरह देखा समाधि को, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसी टाइम जो इंडियन आर्मी के जो अफसर हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने जो कांटेक्ट सीधा आसाम में ही फ़ोन किया, तो उनको वहाँ बातचीत की उन्होंने। तो ये जो शहीदों की समाधि है हमारी फाजिलका वार मेमोरियल, तो वो जब उनसे संपर्क किया गया आर्मी से, तो उनसे बात की गई भी बहुत बुरी हालत है इसकी। तो उन्होंने फिर जब अपने टीम आसाम से यहाँ फाजिलका भेजी, जब उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया गया तो हम पहले तो बहुत बुरी हालत थी, जब हम सफाई करने लगे 4 साल से तब साफ़ सफाई ठीक थी। फिर हमने उनको पूरी जो फ़ोटो वगैरह जो गंदी पड़ी थी वो दिखाई, जब फ़ोटो दिखाई तो वो कहते हैं चलो अब बहुत बुरी हालत थी, अब आपने सही किया। अब हम इंडियन आर्मी ने जब चौधरी साहब जो हमारे खन्नेंद्र चौधरी जी हैं कमांडर साहब, उन्होंने कहा इंडियन आर्मी को भी अब इसकी साफ़ सफाई अच्छी संभाल अच्छी की जाए, ताकि जो जवान शहीद हुए सन 1971 की जंग में उनकी बेकदरी ना हो। क्योंकि जो फाजिलका शहर बसा है सन 1971 में जंग हुई थी, तब वो ये जब इन्होंने अपनी जानें निछावर किए, ये उसी वजह से यहाँ पे फाजिलका में हम रह रहे हैं। तो वैसे मैं बहुत दिल से उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी हैं। वहाँ पर समाधि बनी हुई है ज़मीन के अंदर, 18 समाधियाँ हैं, जिसमें जवान की डेड बॉडियाँ दफन हैं 18 समाधियों में। जो जवान बॉम्ब ब्लास्ट में चितड़े हो गए, उनकी वो समाधि इकट्ठी करके वो नीचे दफन किए गए, उनका दाह संस्कार नहीं हो पाया, वो उनको वहीं दफन किया गया। तो वो समाधियाँ बिल्कुल ज़मीन में बनी हुई हैं, आप कभी भी आके वहाँ देख सकते हैं। तो उस वहाँ की पूरी देखभाल अब हमारी सोसाइटी करती है। जब इंडियन आर्मी संपर्क हुआ तब उन्होंने आके वहाँ से आसाम से यहाँ भेजा, देखा, फिर उसकी शुरुआत करवाई गई कि उसे अच्छा बनाया जा सके। तो अब तकरीबन 7 जनवरी को 2021 को 4 महीने लगे उसे तैयार करने के लिए। हमारी संस्था, इंडियन आर्मी और BSF तीनों ने मिलकर ही उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा अच्छा उसे तैयार किया ताकि जनता कोई भी बॉर्डर के ऊपर जब रिट्रीट सेरेमनी देखने जाए तो वहाँ पे अपना आके शीश झुकाए और शहीदों को नमन करे। अब वो जगह इस तरह बना दी गई है कि फाजिलका बहुत अच्छी जगह देखने के लिए भी, शहीदों को नमन करने के लिए। वहाँ जो कोई भी आदमी वहाँ से अगर निकलता था तो लोग देखते थे ना तो डर लगता था, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी। अब वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई है, लोग आते हैं वहाँ देखते हैं, शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन भी करते हैं। तो अब मैं BSF का 52 बटालियन BSF कमांडर साहब खन्नेंद्र चौधरी जी का बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने हमें ये सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद हूँ उनका। और इंडियन आर्मी का भी जो 3 असम रेजिमेंट ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, अभी ये इस समाधि की आप देखभाल करोगे, तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उनका करता हूँ। तो हमारी पूरी टीम, फाजिलका वार मेमोरियल की पूरी टीम उस समाधि को संभालती है। 11 जने हैं, हम यार दोस्त हैं। हमारा जो फंड है वहाँ का, हम किसी भी पार्टी से फंड नहीं लेते, सिर्फ हमारी जो टीम है और हमारे यार दोस्त हैं वो अपनी जेब से ही समय समय पर वहाँ पे जितने भी कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं वो अपनी जेब से पैसे लगा के करवाते हैं। हम किसी पार्टी से कोई भी चंदा नहीं लेते। हमारी जो टीम है 11 मेंबरी कमेटी, ये चंदा पैसा इकट्ठा करती है खुद का, जो सैलरियाँ, कोई नौकरी लगा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जैसे किसी का खेत है, तो जितने जने हैं ये सब ही हमें पेमेंट इकट्ठी करते हैं जो ग्रुप के मेंबर हैं, और जो खर्चा होता है वो सिर्फ ग्रुप वाले ही देते हैं। अगर किसी बच्चे को जैसे किताबें दिलानी है तो हमारी एक मीटिंग होती है, तो उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसके बाद हम उनको क्या है भी उसी जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से हम उनको हेल्प करते हैं। बच्चों किसी की शादी करवानी है, किसी की अगर शादी करवानी है तो उसमें भी हम सेवा करते हैं। मेरा होटल का बिजनेस है, अगर मान लो जैसे किसी की कोई 11 जने लड़के वाले आ गए, 11 लड़की वाले आ गए, अगर कोई पैसे नहीं भर सकते तो हम अपने होटल में ही उनकी शादी करवाते हैं हमारी संस्था की तरफ से। उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई कुछ भी नहीं लिया जाता। और हमारी टीम, हमारी जो संस्था है, पिछले साल जब आपके कोविड कोरोना काल शुरू हुआ था स्टार्टिंग में,
तो हमारी संस्था ने क्या किया था अभी, जैसे हमारी पूरी टीम ने एक तो तकरीबन पूरे 60 दिन लगातार जो लंगर खाना जिसे कहते हैं लंगर, पूरा 60 दिन लंगर चलाया था। 2000 आदमियों को सुबह और शाम दोनों टाइम खाना देते थे और मवेशी जो बेसहारा थे उनको पानी, हरा चारा ये भी प्रोवाइड करवाते थे। ये जो पैसा आया है वो हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके लगाया, अपनी जेब से भी लगाया। और फाजिल्का के जो अच्छे शहरवासी जब हमने सेवा करनी शुरू की तो उन्होंने खुद आकर हमसे बातचीत की और हमें बोला भी आपको अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो हमें बताएं। फिर हमने भी उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि काफ़ी समय था, 2 महीने बहुत ज़्यादा थे, तो हमने पूरी मेहनत करके और पूरा काम जो भी है सेवा की और जो समय समय पर उनको चाय पानी लंगर की व्यवस्था करवाई। जो हमारी फाजिल्का वार मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है ये समय समय पर अच्छे ही काम करती और ऐसे ही करती रहेगी। जय श्री राम। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले।